नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवझायाण नमो लोये सव साहोण ऐसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणासनो मंगलानंत सौम्य सिंह पड़ मंग हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियाँ जी, श्री सूत्र कृतांकी सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का तृतीय अध्ययन, उपसर्ग प्रज्ञा का चौथा उद्देशक सुनाया जा रहा। सातवीं गाथा तक सुना चुके हैं। सातवीं गाथा में भगवान ने भव्य आत्मा को संबोधन देते हुए कहा कि मां एयम अवमन्नता अपेण लुम्पहा बहु। हे भव्य आत्माओं, आपको इस मोक्ष मार्ग पर चलने का, इस धर्म की आराधना करने का परम पावन अवसर मिला है। आप संसार के क्षणिक सुखों के कारण इस अनंत लाभ देने वाले इस श्रुत धर्म चारित्र धर्म का अपमान मत करो, इसकी अवहेलना ना करो, इसको ठुकराओ ना। कहा कि यदि आप इसको छोड़ते हैं, संसार के क्षणिक सुखों के अंदर पड़े रहते हैं, उनको नहीं छोड़ते, अमोक्षाय अमोक्षे मतलब के भौतिक सुखों को नहीं छोड़ने पर औहारिव जूरह, तुम्हें लोहा उठाने वाले बणि की तरह ही पश्चाताप करना पड़ेगा, झुरना पड़ेगा। और वो समय जब होश आएगी तो उस समय निकल चुका होगा और संसार परिभ्रमण की दोबारा से यात्रा शुरू हो जाएगी। अब आगे फिर फरमाया जा रहा है, पाणाई वाते बट्टंता मूसा वादे असंजता अदिन्ना दाने बट्टंता मेहुणेय परिगहे। कहा, जिनकी बुद्धि पर मोहनीय कर्म का पर्दा पड़ा हुआ है, क्षणिक सुख ही उनको अच्छे लगते हैं, 18 पापों का सेवन कर रहे हैं, बड़े खुश होते हैं, हमारा तो जीवन सफल हो रहा है, लेकिन उनको पता नहीं तुम अपने जीवन को हार रहे हो। यही समय है, जैसे बचपन में खेलना भी होता है,
और पढ़ना भी होता है। जो पढ़ाई को छोड़ करके खेल में पड़ जाते हैं तो सारी आयु भर फिर पश्चाताप ही करना पड़ता है। ऐसे ही ये मनुष्य जीवन, जहाँ पर एक और काम भोगों के सेवन का खुला रास्ता है और दूसरी ओर संयम तप का रास्ता मोक्ष मार्ग है। अब आत्मा मोक्ष मार्ग को ठुकरा करके 18 पापों का सेवन करता है तो क्षण क्षण बीतते बीते कल धर्म का प्रसंग आता नहीं, आए तो कल कर लेंगे, लेकिन उनका कल नहीं आता। जीवन की अंतिम घड़ियां आ जाती है, तब होश आता अब करता हूँ, लेकिन पाप के संस्कार इतने मजबूत हो जाते हैं कि उनको छोड़ नहीं सकता। और संसार के जन्म मरण नरक त्रिंच गति में, इन गतियों में भटकने के लिए रास्ता ले लिया है। अब उसको छुड़ाने वाला कौन है? कोई भी नहीं। तो बताए हैं पाणाई बातें वर्तनता, ऐसे क्षणिक सुख प्रिय लोग मानो साधु जीवन में भी आगे हैं, तो जब त्याग विराग का रंग जीवन में नहीं आता, पूर्व जन्म के मोह के कारण से हर समय संसार के सुखों के सपने लेते हैं। कहा जिन धर्म संसार के सुखों को भोगने का उपदेश नहीं, उनको छोड़ने का उपदेश देता है और संयम तप की आराधना से अपने कर्मों के बंधनों को तोड़ने का निर्देश देता है। जो अवसर मिला है, इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेंगे वो आपका अपना लाभ होगा, अपने भविष्य को आप मधुर बनाओगे। तो कहा कि वे लोग प्राणाई बातें वर्तनता, प्राणातिपात में वर्तमान है, प्राणातिपात का सेवन करने वाले, जीवों की हिंसा करने वाले, नाना प्रकार से मूसावाद असंजता, मृषावाद में भी संयत नहीं है, असंजत है। मृषावाद झूठ बोलने का भी कोई परहेज नहीं रखते। आदिन्ना दाने बट्टनता, अदत्ता दान का में भी वर्तमान है, चोरी का भी सेवन करने वाले, मेहुणे या परिग्रह, मैथुन और परिग्रह, इन भी आश्रव द्वारों में वर्तमान है, इनका बेझिझक इनका सेवन करते हैं। एवं मेघे उपासत्था पन्नवंथी अनारिया इत्थि वसं गया बाला जीर्ण शासन परम मुह। कहा एवं मेघे, इस प्रकार एगे उपासता, कितने पार्श्वस्थ लोग इस मोक्ष मार्ग में ढीले, इस मोक्ष मार्ग में तो नहीं है लेकिन उसके आसपास रहने वाले, नाम तो धर्म का है लेकिन धर्म के बहाने अपनी लौकिक इच्छाएं पूर्ण करते। कहा ऐसे लोग पार्श्वस्थ, ऐसा कहा पार्श्वे तिष्ठन्ति इति पार्श्वस्था, पार्श्वे तिष्ठन्ति इति पार्श्वस्था, धर्म के अंदर नहीं धर्म के पास रहने वाले के लिए पार्श्वस्थ आया। पार्श्वस्थ जो इंद्रियों के विषयों के जाल के अंदर स्थित हैं, उनके लिए पार्श्वस्थ आया। कहा ऐसे पार्श्वस्थ पन्नवंती अनार्य, अनारे लोग ऐसी प्रज्ञापना करते हैं, ऐसा उपदेश देते हैं, ऐसा बोलते हैं। कैसे है वो? इत्थि वसंग गया बाला, वे बाल जहां पर पुरुष है तो उनके लिए कहा कि स्त्री जाति के अधीन। यदि मानो ऐसी कोई नारी है, स्त्री है, साध्वी के भेष में, और ऐसी भाषा बोलती है, ऐसी विचारधारा वाली है, तो उसके लिए कहा कि पुरुष वसंग गया, पुरुष के अधीन हुई। देखा जाए कौन किसके अधीन है? अपनी इच्छाओं का गुलाम है, अपनी इच्छाओं के अधीन है। जिन शासन परम मुहा, वो जिन शासन से परांग मुख है, जिन शासन की ओर उनका मुख नहीं है, जिन शासन से विपरीत दशा में उनका मुख है।
अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कैसी कैसी उनकी भाषा, कैसे कैसे उनके तर्क आर्गुमेंट होते हैं। कहते जहाँ गंडंग पीलागंग व परिपीलेज मुहूर्तगम एवं भिन्न वणिथिसु 200 तथा कुकौसिया। का शरीर के ऊपर जैसे फोड़े फिंसियां हो जाते हैं, गंडंग ऐसे फोड़े फिंसियां, पीलागंग व पिटक नासूर का भी फोड़ा हो सकता है। परिपीलेज मुहूर्तगम जब उसके अंदर मवाद होता है तो व्यक्ति को पीड़ित करता है, तो सुख के लिए क्या करते हैं, उसका मुंह खोल करके कट लगा करके थोड़ी देर में उसको निकाल देते हैं, उंगलियों से हाथ से उसको, जिसको पीड़ना कहते हैं, दबा करके निकालते हैं। एवं इसी प्रकार ऐसे यदि साधु के रूप में है लेकिन भ्रष्ट, कहते हैं भिन्न वणिथिसु, कोई नारी जाति कोई स्त्री यदि भोगों के लिए उसको निवेदन करती है तो कहा तो 200 तथ कौसिया, उसका सेवन करने में कहाँ दोष है। उनका मतलब कहने का है कि सहमति है, लेकिन जो अज्ञानता से भरे विचार है, इनके संबंध में इन गाथाओं के पूर्ण होने पर ही कहा जाएगा कैसे उनके गलत हैं। फिर अगली बात कहते हैं, जहा मंदा दय नाम थीमियं भुंजति दगंग एवं भिन्न वणिथिसु 200 तथ कौसिया। जहाँ मंदहाद जैसे पेड़ पानी पीने के लिए किसी तालाब सरोवर के पास, नदी के पास किनारे पर अपने घुटने टेक करके पानी को ना हिलाती हुई बड़े आराम से पानी पीती है। कहा थीमियंग स्थिमित भुंजती दगंग, उस पानी को हिलाए बिना क्या करती है, उसका सेवन करती है। कौन? वो पेड़। एवं भिन्न वणिथिसु, इस प्रकार भोगों के लिए विज्ञप्ति निवेदन करने वाली स्त्री का सेवन कर कोई करता है 200 तथ कौसिया। फिर वहां पर दोष कहां पर है? आगे पक्षी का दृष्टांत दिया है, जहां विहंगमा पिंगा थीमियंग भुंजती दगम एवं भिन्न वणिथिसु 200 तथ कौसिया। जहां जैसे विहंगम पिंग नाम के पक्षी, थीमियम भुंजती दगम जैसे पानी को हिलाए बिना उसको पीते हैं, कहा इसी प्रकार निवेदन करने वाली स्त्री के साथ कोई भोग भोगता है तो 200 तथ कौसिया, तो वहां पर दोष कहां से है? एवं मेघे उपासथा मिच्छ दिट्ठी अनारिया अज्जोब वन्ना कामे ही पूर्णा इव तरुण। कहा एवं इस प्रकार एगे उपासथा, कई एक जो पार्श्वस्थ विषयों के पास जाल में जो फंसे हुए हैं, मिच्छा दिट्ठी जिनकी दृष्टि मिथ्या है, मिथ्या दृष्टि है, अनार्या अनार्य है, ऐसे लोग आर्य नहीं है। अज्जो बनना कामे ही, जो काम भोगों में अत्यंत गृद्ध है, आसक्त है, पूर्णा इव तरुण है। कहा जाता है जैसे पूतना नामक डाकनी पिशाचनी बालकों पर आसक्त होती है, इसी प्रकार ऐसे लोग भी इन भोगों में आसक्त होते हैं। देखा जाए अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। कहा जाता है साधना में कितने व्रत हैं, लेकिन सभी व्रतों में यदि कोई प्रमुख साधना को तेजस्वी बनाने वाला है तो वो ब्रह्मचर्य है। कहा कि जिसके जीवन ब्रह्मचर्य है तो सब कुछ आ जाएगा, ब्रह्मचर्य नहीं है तो चाहे कोई कितनी तपस्याएं करे, कितने जप करे, कितने ध्यान करे, उनकी साधना शून्य के समान निस्सार है। क्योंकि ब्रह्मचर्य जो है जिसमें जिसके पालन करने के लिए आत्मा को पांचों इंद्रियों को अपने वश में करना पड़ता है, मन को वश में करना पड़ता है, जीवा को विशेष करके वश में करना पड़ता है, आंखों को भी वश में करना पड़ता है। कहा जिसकी इंद्रियां मन वश में है वो ही पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन कर सकता है, और जो पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन कर सकता है तो उसके लिए कहा जाता है समझो उसने सागर को पार कर लिया है, अब केवल एक गंगा के समान छोटी सी नदी रह गई है।
कहा जाता है जिसका सेवन करने से शारीरिक ह्रास होता है, कुसंस्कार बढ़ते हैं, मौनी कर्म का प्रबल जबरदस्त बंद होता है, और बंद होने के कारण से संसार उन जब उदय में आएंगे तो उस समय उस आत्मा को संसार से निकलना आसान नहीं होगा, अत्यंत मुश्किल होगा। तो कहा जाता है जिस शक्ति का संग्रह करके जो आत्मा तपस्या करेगा, कितने कर्म काटेंगे, स्वाध्याय करेगा, ध्यान करेगा, सेवा करेगा, उपवास आदि तपस्या करेगा, कितना अपना जीवन को सफल बनाएगा। और कहा जाता है कि एक बार के भोग में 1 से लेकर के 9 लाख तक तो संगी मन वाले ऐसे मनुष्य जब उस राजवीर्य में पैदा होते हैं और कैसे उनका घात होता है, और समूर्छा मनुष्यों की तो संख्या ही नहीं है, उनका तो असंख्यात का होता है। तो कहा जाता है ऐसा करने से साधक की साधना का बिल्कुल मलियामेट होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि ऐसे जो विचार करते हैं तो ये क्योंकि इंद्रियों के गुलाम है, मौनी कर्म का जबरदस्त उदय है, बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ है। ऐसा कब होता है, कितनी बार साधना के मार्ग में ऐसे लोग आ जाते हैं जिनका क्षोभशम इतना होता नहीं है, पूर्व जन्म की पुण्य प्रकृति प्रबल होती है, और ऐसे जिस समय साधना के मार्ग पर आ जाते हैं तो मंत्र के बल से, मंत्र यंत्र तंत्र आदि के बल से और अनेक प्रकार की सिद्धियां कर लेते हैं, अपने पास शक्ति का संग्रह कर लेते हैं, साधारण जनता को कहीं डराते हैं, कहीं लुभाते हैं, और उनके कारण से शक्ति बनने के कारण से फिर उसके बाद अपनी इच्छा के जैसे निरंकुश हाथी होता है, बेलगाम घोड़ा होता है, ऐसी उनकी दशा हो जाती है। कहा जाता है आज शक्ति के बल से दूसरे लोग कुछ कहते नहीं है, लेकिन वो समय दूर नहीं है जिस समय उनका पुण्य का संग्रह तो खत्म हो जाएगा और पाप का घड़ा भर जाएगा। जब वो भरेगा तो ये शरीर अनगिनत बीमारियों का घर बनेगा, और तड़फते तड़फते ऐसे प्राणियों को अपने प्राण छोड़ करके विराधक श्रेणी में, जा तो नरक त्रयंच गति में, मानो कोई तप कोई विशेष है तो उसके कारण से, विराधक होने के कारण से भवनपति बाण यंत्रों में ही, भूत प्रेतों में ही ज्यादा करके उनका समावेश होता है, और सारी उम्र कल्पने में जाती है, रोने धोने में जाती है, गुलामी में जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि एक जन्म का असंयम आत्मा के अनगिनत जन्मों को बर्बाद कर देता है, और एक जन्म का संयम जो है जन्म जन्म को इस आत्मा के सुधार देता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसी जिनकी दूषित विचारधारा है वे क्या है, पार्श्वस्थ हैं, मिथ्या दृष्टि है, अनार्य हैं, जो काम भोगों के अंदर आसक्त हैं, और उनको दृष्टांत दिए जैसे डाकणी बच्चों के ऊपर आसक्त होती है, ऐसे ही वो क्या है, काम भोगों में, यदि पुरुष है तो स्त्रियों में, स्त्री है तो पुरुषों में आसक्त है, और अपने देखा जाए तो कैसा पाप का उदय है। ऐसा कहा जाता है ऐसे करुणा के पात्र हैं, ऐसों को अपना आदर्श जो बनाते हैं वो भी डूबने वाले हैं। तो इसलिए कहा जाता है इनके प्रति, इनकी ओर से अपने ध्यान को हटा करके अपने आगमों के अंदर, अपने धर्म शास्त्रों की ओर ध्यान लगा करके अपने संयम और तप को शुद्ध किया जाए। और जो आत्मा शुद्ध करती है तो उनके परिणाम भी अनंत मधुर होते हैं। अब आगे बताया जा रहा है अनागेयम अपसंता पच्छुपन्न गवेशगा ते पच्छा परितपंती क्षीण आओमि जोबणे। भगवान कहते हैं ऐसे लोग जो काम भोगों के अंदर आसक्त हैं, इंद्रियों के विषयों के गुलाम हैं, अनागयम अपसंता, अनागत भविष्य की ओर जिनकी दृष्टि नहीं है, मतलब दूरदर्शी नहीं है, समझदार नहीं है, अपने अच्छे भले की पहचान, बुरे की पहचान नहीं है,
पशुपन्न गवेषका, केवल वर्तमान को देखने वाले, वर्तमान की गवेषणा करने वाले, बस वर्तमान हमारा सुखी होना चाहिए। कहा जाता है ते पच्छा परितपंती क्षीणे आउम्मी जो बने। जब आत्मा की आयु क्षीण हो जाती, जब आत्मा की युवावस्था चली जाती है, अपने हाथ में कुछ नहीं रहता, ते पच्छा तो वे पच्छा बाद में परितपंती, परितप्त होते हैं, संतप्त होते हैं, दुखी होते हैं, आंखों से आंसू बहाते हैं, रोते हैं, सोचते हैं इतना अच्छा हमारे को समय मिला, हमने गवा दिया। कितना अच्छा होता हमने तपस्या की होती, कितना अच्छा होता हमने अपने व्रत निर्दोष पाले होते, कितना अच्छा होता हमने किसी अच्छी पवित्र आत्मा की सेवा की होती, कितना अच्छा होता हमने ज्ञान सीखा था, लोगों को धर्म का बोध देते। लेकिन इंद्रियों के विषयों में, भोगों में फंस करके हमने कितना अपना भविष्य को बिगाड़ा है, कैसे अपने शरीर के ऊपर अपने ही हाथों से शस्त्रों से प्रहार किए हैं, इसको क्षत विक्षत किया है। और इसके साथ देखा जाए तो अपने भविष्य को अनंत अंधकारमय बनाया है। लेकिन समय निकल गया, अब उनके पास रोने धोने के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब भगवान कहते हैं समय रहते आत्मा को समझ जाना चाहिए, संभल जाना चाहिए। आत्मा को जीवन में ऐसा काम कर जाना चाहिए जिससे उसको बाद में पश्चाताप ना करना पड़े। तो अब बताया जा रहा है जेहिं काले पर कंतं न पच्छा परितप्पय ते धीरा बंधुनु मुखा नाव कंखंति जीवियम। कहा जेहिं काले पर कंतं, जेहिं जिनके द्वारा, काले समय पर, जो धर्मोपार्जन का समय, धर्म की उपार्जना आराधना करने का समय है। तो कहते हैं ऐसा कौन सा समय है जिस समय धर्म की आराधना करनी चाहिए? कहते सदा ही इसका समय है, बचपन से लेकर के इस जीवन के आखिरी श्वासोश्वास तक, जब से होश संभाला है तभी से धर्म करने लग जाए। और जब तक होश कायम है, जब तक श्वासोश्वास चल रहे हैं, आत्मा को सदा धर्म के अंदर रहना चाहिए। अपनी इंद्रियों को बस में रखना, अपने आत्मा को अपने बस में रखना, अपने मन को अपने बस में रखना। देखा जाए अपने भी नहीं, किसके बस में? भगवान के बस में। अपना समर्पण भगवान को किया है तो कहते हैं वास्तविक समर्पण तो वो ही है कि अब जब भगवान का जो जीवन, जो आत्मा उनकी है, तो उनकी इच्छा से विपरीत न चला जाए। गुरुओं को समर्पण किया है तो गुरुओं के इच्छा से विपरीत न चला जाए। यदि कहने को तो भगवान को समर्पण है, कहने को गुरुओं के समर्पण है, कहने के लिए धर्म के लिए समर्पण है, लेकिन अब चलाई जाती है अपनी इच्छा, तो कहा जाता है वो समर्पण नहीं है, वो केवल धोखा है। भगवान को भी धोखा है, गुरुओं को भी धोखा है, और देखा जाए धर्म के नाम भी धोखा है, और अपने आत्मा के लिए भी धोखा है, जहाँ अपनी इच्छाओं की प्रधानता होती है। तो भगवान कह रहे हैं कि जिस समय जयहिं काले परकंत, जो धर्म करने का समय था, क्योंकि संसार के अंदर जीव है, कितनी मजबूरियां होती हैं, लेकिन कोई ऐसा समय भी होता है जब कोई मजबूरी नहीं होती, और उस समय बड़ी आसानी से धर्म किया जा सकता है। तो कहा जाता है जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, जैसे शास्त्र कहते हैं जरा जावन पीड़ई बाही जावन बढ़ई जाव इंदिया ने हायंती ताव धम्म समायरे। धर्म करने का समय कौन सा है? तो भगवान ने कहा जब तक आपको बुढ़ापा नहीं आता, जब तक आपके शरीर में कोई बीमारी पैदा नहीं होती, जब तक आपकी इंद्रियां सही सलामत हैं, उनमें हीनता नहीं आती, ताव धम्म समायरे, तब तक आप धर्म की आराधना कर लो। इनमें से एक भी आ गया तो आप परेशान हो जाओगे, आपके लिए धर्म करना मुश्किल हो जाएगा। तो कहा है कि एक धर्म ऐसा है जो बिल्कुल स्वस्थ हो तभी किया जा सकता है।
जैसे तपस्या करनी है, विशुद्ध नियम व्रत पालने हैं, सेवा करनी है, लंबे विहार करने हैं, इसके लिए स्वस्थ आदि ये तीनों बातें की हैं, जरूरी है। एक भाव धर्म ऐसा है जिन लोगों ने अपने समय रहते इन सब का अभ्यास किया है, तो जिस समय बुढ़ापा आ गया है, जिस समय बीमारियां आ गई हैं, जिस समय इंद्रियों में हीनता आ गई है, उस समय कम से कम भाव धर्म तो कर सकता है, अपने विचारों को शुद्ध कर सकता है, अपनी आलोचना निंदना ग्रहणा कर सकता है, कोई भी ऐसा दोष लगा है प्रायश्चित के द्वारा शुद्धिकरण कर सकता है। और वहाँ पर लेटा लेटा भी तीर्थंकर भगवंतों का गुणगान कर सकता है, धर्म के स्वरूप का चिंतन कर सकता है, कल्याणकारी भावनाओं का चिंतन कर सकता है, और उन मंगलिक भावनाओं के द्वारा कर्मों की महान निर्जरा पर्यवसान कर सकता है। लेकिन वही कर सकता है जिन्होंने पहले धर्म का अभ्यास किया है, शास्त्र वाणी का अभ्यास किया है, वो तो कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने ऐसा नहीं किया है, तो ऐसे लोगों के लिए जब ये बीमारी आ जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, तो उस समय ऐसे लोगों को अपने आप को ऐसे धर्म के क्षण सुलभ नहीं है, ऐसे भाव नहीं आते, क्योंकि उन लोगों ने पहले भोगों का पापों का तो अभ्यास किया है, धर्म का अभ्यास नहीं। अब पाप की ओर ध्यान तो पाप की ओर धर्म की ओर ध्यान करना तो चाहते हैं, लेकिन जाता नहीं है, पुनः पुनः वो ही संस्कार उनको अपनी ओर खींचते हैं। और यदि अब धर्म भी करते हैं तो अपने पापों से डर के मारे करते हैं, कहीं हमें नरक में न जाना पड़े। तो कहाँ देखा जाए तो जो उनको कोई सच्चे अर्थों में धर्म की आराधना नहीं है, तो कहा जा रहा है कि जय हिंद काले पर कंतन, जिन्होंने समय रहते धर्म की आराधना में पुरुषार्थ किया है, अपनी शक्ति का प्रयोग किया है, अपनी इंद्रियों को धर्म शास्त्र का श्रवण किया, अपने तपस्या की है, नियम व्रत पाले हैं, इंद्रियों को अपने बस में रखा है, कभी उन्होंने उच्छृंखलता का सेवन नहीं किया, जैसा जैसा भगवान ने गुरुओं ने फरमाया उसी के अनुसार उन्होंने अपने जीवन को बनाया है। तो कहा ऐसे लोगों को न पच्छा परितप्य, उनको बाद में उनको पश्चाताप नहीं करना पड़ता, उनको वो संतापित नहीं होते, वो दुखी नहीं होते, वो दुर्गतियों में नहीं जाते। ते धीरा बंधुनो मुक्का, कहा ऐसे ही जो भगवान और गुरुओं के उपदेश के अनुसार अपने जीवन को जो पावन बनाने वाले हैं, वे देखा जाए वो वास्तव में बुद्धिमान है, वो धीर है, वो धैर्य वाले हैं, धृति गुण संपन्न है, और ऐसे ही बंधनों से मुक्त होते हैं, कर्म बंधनों से मुक्त होते हैं। नावक अंखंती जीविया, वे असंयमी जीवन की चाहना नहीं करते, इस संयम जीवन में रह करके भी यही सोचते हैं हमारा उत्तरोत्तर संयम में वृद्धि होनी चाहिए, हमारी तपस्या में वृद्धि होनी चाहिए, हमारे जन्म जन्म के बांधे हुए कर्मों के बंधन टूट जाने चाहिए। अब उनको संसार की चाहना नहीं होती, उनको स्वर्गों के सुखों की चाहना नहीं होती, उनको मान प्रतिष्ठा की चाहना नहीं होती। कहते मेरा काम ये होना चाहिए, मेरे कर्मों के बंधन टूट जाएं और मैं जन्म मरण के इस प्रपंच से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएं। और कहा कि ऐसे दृढ़ धर्मी, मतलब ऐसे सात्विक सत्व वाले जो जीव हैं, और एक दिन आने वाले समय में कर्मों के बंधन से सदा के लिए मुक्त भी हो जाते हैं। अब दृष्टांत के द्वारा फिर समझा रहे हैं। जहाँ नाई बेअरणी दुत्तरा इह सम्मता एवं लोगंसी नारियो दुरुत्तरा अमयी मया। कहा कि जहाँ जैसे नई नदी, कौन सी नदी, बेअरणी बेतरणी नदी, कहा जे बेतरणी नदी जिसका शास्त्रों में वर्णन आता है। बेतरणी नाम के एक परमाधर्मी देवता भी हैं, जो मवाद से खून से ऐसे अनंत दुर्गंध वाली, कहा जाता है उस नदी को पार करना आसान नहीं है नारकी जीवों को। कहा जैसे वो नदी बेतरणी, यह जहाँ पर दुत्तरा सम्मता, उसको दुस्तर मानना है, मतलब उसको
अविवेकी मनुष्य जो है उसको पार नहीं कर सकते, उसी के अंदर डुबकियां लगाते हैं, उसके अंदर ही अनंत दुख भोगते हैं। कहा जैसे यह इस मनुष्य लोक में जहाँ पर न वो वैतरणी नदी जो है अत्यंत दुस्तर कही है, एवं लोगंसी इसी प्रकार इस लोक में नारियों दुरुत्तरा अमयी मया, अमयी मया मतलब जो बुद्धिमान नहीं है, अमति मता जे तृतीया विभक्ति का एक वचन है, मति मत मति मान मति मंत, तो अमयी मया मतलब कि जो बुद्धिहीन है विवेकहीन है ऐसे लोगों के लिए इस लोक में पुरुष है तो उनके लिए नारी के संपर्क को पार करना जो है वो क्या है, दुस्तर है, दुरुत्तरा दुखेन मगर बड़ी मुश्किल से उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है। यदि नारी है तो उसको पुरुष का संसर्ग छोड़ना जो है बड़ा मुश्किल है। तो कहा जाता है कि जैसे नदी बैतरणी नदी को पार करना आसान नहीं है, ऐसे ही विपरीत लिंगियों के पार इनके संग को भी पार करना इस आत्मा के लिए आसान नहीं है। कहा है जिनके जन्म जन्म के धर्म के संस्कार हैं, जिन्होंने गुरुओं के चरणों में रह करके अभ्यास किया है, शास्त्र वाणी का श्रवण किया है, चिंतन मनन किया है, अध्ययन किया है और नाना प्रकार की तपस्याएं की है, गुरुजनों की वृद्ध जनों की रोगियों की तपस्या की है, धर्म की प्रभावना की है, ऐसे जीवों के अंदर ही ऐसी क्षमता आती है, ऐसी योग्यता आती है, चाहे ऐसे कितने भी दुस्तर क्यों ना हो वो अपने आत्म बल से इसको पार कर जाते हैं। मतलब उनको जो संसार कुछ भी नहीं करते, कुछ भी उनको रोकने का काम नहीं करते, उनके रोके रुकते नहीं है। कारण क्या है, इन्होंने अपनी दृष्टि को पावन बना लिया है। जब जिस समय कोई भाई है तो उसको नारी नारी नहीं दिखाई देती, उसको नारी के रूप में माँ दिखाई देती है, बहन दिखाई देती है, बेटी दिखाई देती है। तो इस प्रकार ऐसी पावन दृष्टि के कारण से बड़े आराम से पार कर जाता है। और यदि इस साधना के क्षेत्र में बहनें हैं तो उनको पुरुषों के रूप में पुरुष नहीं दिखाई देता, उनको पिता का रूप दिखाई देता है, भाई का रूप दिखाई देता है, पुत्र का रूप दिखाई देता है। उनकी जो वासनाएं है खत्म प्राय है, समाप्त प्राय है। तो इसलिए इन सद भावनाओं से वे इस वैतरणी नदी को बड़े आराम से पार कर जाते हैं। लेकिन कहा जाता है ये दृष्टि जो है तभी पैदा होगी जिस समय शास्त्रों का बार बार श्रद्धा भक्ति पूर्वक इनका स्वाध्याय होगा, चिंतन मनन होगा, इनका अभ्यास होगा, अच्छी पुण्य आत्मा के चरणों में बैठ करके श्रवण किया होगा, अपने अच्छे संस्कारों को परिपक्व किया होगा, तभी क्या होगा, इस वैतरणी नदी को पार कर सकेगा। नहीं तो बीच में ही डामाडोल हो जाएगा। इसको पार करना आसान नहीं होगा आत्मा के लिए। आगे बताया है जेहि नारीण संयोगा पूयण पिठतो कथा सब मेयं निराकिच्चा ते ठिया सुसमाही। कहा जाता है व्रत तो सभी मुश्किल होते हैं, उन व्रतों को पालन करना सभी का मुश्किल होता है, लेकिन उनमें ब्रह्मचर्य का पालन करना तो सबसे ज्यादा मुश्किल है। तो कहा कि जेहि जिनके द्वारा नारीण संयोगा स्त्री जाति का संयोग संसर्ग जो है, पूयण काम भोग श्रृंगार की जे बातें पिठ तो कथा इनकी ओर से जिन्होंने पीठ फेर ली, मुख मोड़ लिया है, अपनी दृष्टि को पावन बना लिया जिन्होंने, सब्बम एवं निराकिच्चा कहते हैं उन्होंने सब कुछ जो भी जो उपसर्ग हैं इनका निराकरण किया है, इन उपसर्गों के ऊपर बीजे पाली है। कहा ते ठिया सुसमाहिए, ऐसी आत्मा ही सुसमाहिए मतलब अच्छी समाधि में ठिया स्थित है, उन्हीं का चित्त शांत है, उन्हीं के चित्त में समाधि है, उनके चित्त में किसी प्रकार का विकार नहीं आता।
जैसे हमारे पूर्वज आचार्यों में आर्य जम्बू स्वामी जी का पावन नाम लिया जाता है, जैसे आचार्य श्री स्थूल भद्र जी का नाम लिया जाता है। इतिहास को देखें कितनी पावन दिव्य विभूतियां हो गई हैं। आगमों के अंदर देखें कैसी कैसी पवित्र आत्माएं हैं। भगवान इस वर्तमान शासन में, वर्तमान इस अवसर्पणी काल में भगवान ऋषभ देव से लेकर के भगवान महावीर और वर्तमानता कितनी दिव्य विभूतियां हुई हैं, जिन्होंने इस बैतरणी नदी को कितने आराम से पार किया है। लेकिन ये तभी आराम से हुआ है जब उनकी इंद्रियां अपने बस में थी, मन उनके बस में था, उनके अंदर चंचलता नहीं थी। उन्होंने अपने तीनों योग अपनी आत्मा को धर्म की आराधना में समर्पित कर दिया था। जिन्होंने केवल भगवान और गुरुओं के उपदेश को सामने रखा, निर्ग्रंथ प्रवचन को सामने रखा, वो इसलिए हमारे आदर्श बन गए। कहा उनको हम याद रखें, उनका हम चिंतन करें, उनके ऊपर विचार करें और भावना भाएं, हमारी आत्मा में भी ऐसे गुण प्रकट हों। और जो हम साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, व्रत पालते हैं, जो केवल आत्म शुद्धि को लेकर के ही आगे बढ़े। यदि हमारी जो दृष्टि है तो जो कोई ऐसा कारण नहीं है कि हमारे को इस मार्ग से कोई रोक सके, कोई रोकने में सफल हो। हम आगे से आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन शर्त यही है कि जो जो बातें बताई हैं वो हमारे जीवन में होनी चाहिए। हमारा समर्पण भगवान, गुरु और धर्म के प्रति हो। सच्चा समर्पण है तो फिर दूसरी ओर ध्यान जाएगा ही नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि जब हम संसार के इन काम भोगों का चिंतन करते हैं तभी हमारे सोए विकार जागृत होते हैं। जब हम इनका कोई चिंतन नहीं करते हैं तो दिमाग में ऐसी बात भी नहीं आती। तो इसलिए कहा जाता है कि धर्म शास्त्रों को हर समय अपने ध्यान में रखें। जे धर्म शास्त्र जहाँ हमें तत्व ज्ञान देने वाले हैं, वहाँ पर हमें मोक्ष मार्ग दिखाने वाले हैं, मोक्ष मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाले हैं, पापों से पापों का परित्याग करने की प्रेरणा देते हैं और अपने उन महापुरुषों का जीवन परिचय कराते हैं कि देखो उन्होंने कितना त्याग किया, कितनी साधना की। हमारे बहुत आदर्श होने चाहिए। दुनिया के लोग जो हैं वो हमारे आदर्श नहीं, हमारे आदर्श वे हैं जिनके जीवन, जिन्होंने धर्म के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, धर्म की आराधना के लिए नाना प्रकार के परिसय उपसर्गों को बड़ी समता से हंसते हंसते सहन किया है। वो हमारे जीवन के आदर्श हैं। और जिन जीवों ने ऐसे महापुरुषों को अपना जीवन आदर्श बनाया, तो मैं कह सकता हूँ वो तकरीबन लगभग सारे तरने वाले ही होंगे, वो भटकेंगे नहीं। मानो कभी ऐसा कोई प्रगाढ़ कर्म कैसे इधर उधर होता ही है, तो जो धर्म करते, जो अच्छे संस्कार उपार्जित किए हैं, वो जब जागृत होंगे तो पुनः इस मोक्ष मार्ग पर आ जाएगा और 2 गुना, कितने गुना बढ़ करके उत्साह के साथ आगे बढ़ेगा और अपनी मंजिल को अवश्य पाएगा। तो कहा ऐसे जिन्होंने ऐसे विपरीत लिंगियों के, मतलब काम भोगों के जितने संग हैं, उन सब को उस ओर पीठ फेर ली है, उस ओर वह पीठ कर दिया है, उससे विमुख हो गए हैं और उन्होंने उन सब को सह करके वो ऐसी आत्माएं क्या है, विशुद्ध समाधि के अंदर स्थित है। ए ओघं तरी संति समुद्रम बवहारिणो जथ पाणा विसन्नासी किचंती सय कम्मुणा। कहा कि ये संसार कैसा है, जथ जहाँ पर, पाणा विसन्नासी प्राणी, विसन्नासी पड़े हुए, विसन्ना जहाँ पर फंसे हुए, पड़े हुए हैं, दलदल में धंसे हुए, सय कम्मुणा किच्चंती अपने ही कर्मों के द्वारा जो काटे जाते हैं, अपने ही कर्मों के द्वारा जो पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं। कहते हैं ये तो व्यवहार में है, उसने दुख दिया, उसने दुख दिया। यदि अपने पाप कर्म ना हो तो कोई इस आत्मा को दुखी नहीं कर सकता।
सिद्ध भगवंतों के पाप कर्म नहीं है, 8 कर्मों से मुक्त है उनके, इसलिए उनको कोई दुखी नहीं कर सकता। संसार में जहाँ पर एक दूसरे के ऊपर प्रहार होता है तो इसका मतलब उनके पाप कर्म उदय में है। पाप कर्म ना हो तो किसी के ऊपर प्रहार चलता ही नहीं है। तो कहा कि जहाँ पर ऐसे जीव जो हैं अपने कर्मों के कारण पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं, कहा कि इसको ए ओघंग तरी संति, जो भगवान की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं, भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने वाले, गुरुओं की आज्ञा के अनुसार जो चलने वाले हैं, ऐसे जो है ओघंग तरी संति, इस संसार समुद्र को पार कर जाएंगे। कैसे पार करेंगे? समुद्रम व्यवहारिनो, जैसे वणिक लोग समुद्री जहाजों के द्वारा, बेड़ों के द्वारा व्यापार करने वाले, जैसे वो समुद्र को पार कर जाते हैं, ऐसे ही भगवान और गुरुओं की आज्ञा में चलने वाले जो साधु साध्वियाँ हैं, जो मुमुक्षु आत्माएं हैं, साधु साध्वियाँ, श्रावक श्राविका, जो भगवान का धर्म तीर्थ, इस धर्म तीर्थ में सम्मिलित होने वाले जीव भी क्या करेंगे? इस संसार समुद्र को पार कर जाएंगे। लेकिन तभी पार करेंगे यदि भगवान के अनुसार हमारा जीवन में आचरण होगा। तो इस संसार को जैसे वो व्यापारी लोग समुद्र को पार कर जाते हैं, ऐसे ही जहाँ पर जीव नान अपने किए कर्मों के कारण से दुखी है, ऐसे संसार समुद्र को वे जीव पार कर जाते हैं जिनका जीवन धर्ममय है। आगे बताया है, तंग च भिक्षु परिनाये, सुबते समिते चरे, मूसा वायंग च बज्जी जा, अधिन्ना दानंग च बोसिरे। भगवान कह रहे तंग च भिक्षु परिनाय, भिक्षु भिक्षु, साधु साध्वियाँ, तंग च परिनाय, पूर्वक समस्त बातों को जान करके, सुन करके, पढ़ करके, कहा सबको जानने, सुबते क्या बने? सुव्रत बने, अच्छे अच्छे व्रतों का धनी बने। जिन व्रतों में पापों का परित्याग किया जाता है तभी जो व्रत सुव्रत होते हैं। व्रतों में किसी प्रकार का दोष ना नहीं लगने देना। वो सुव्रत समिते, समिते का मतलब 5 समितियों से जो समित है, उपलक्षण से गुप्तियों से गुप्त, समितियों से समित, चरे विचरण करे, इस मोक्ष मार्ग में विचरे। मूसा वायंग च बज्जी जा, कभी भी मृषावाद का सेवन ना करे, मृषावाद का सदा के लिए परित्याग कर दे, मृषावाद को छोड़ दे। सोचे साधु का और झूठ का क्या मेल है, साधु जीवन का और झूठ का क्या मेल है। साधु बन करके भी यदि सच बोलने में कठिनाई आ रही है तो फिर साधु बनने का फायदा ही क्या हुआ। कहा सच बोलेंगे हमारा क्या चला जाएगा, सब कुछ तो छोड़ चुके हैं। कहा कि सच बोलने से आत्मा का गौरव बढ़ता है, लेकिन झूठ बोलने से आत्मा का गौरव खत्म हो जाता है और जो साधु जीवन उसका कलंकित होता है, लोगों का विश्वास उठ जाता है। कहते हैं गृहस्थी तो झूठ बोलते हैं, साधु साधु होकर के झूठ बोले, बड़ी शर्म की बात है। तो कहा जाता है, इसलिए भगवान कह रहे मूसा वायंग च बज्जी जा, इस मृषावाद को छोड़ दे, अदिन्ना दानंग च बोसिरे, और अदत्ता दान का भी परित्याग कर दे, अदत्ता दान चोरी का भी त्याग करे। उड्ढमहे तिरियंगवा, जे के तस थावरा, सवत्थ बीरतिं कुज्जा, संति निबाण माहिया। का उड्ढम माहे तिरियंगवा, उड्ढ माहे तिरियंगवा, उड्ढम ऊर्ध्व, ऊर्ध्व दिशा में, आहे अधो दिशा, तिरियंगवा तिरछे, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर विदिशाएं आंतरे, ये सारी की सारी 18 दिशाएं जो हो जाती हैं। जे कई तस्थावरा, जो भी कोई त्रस स्थावर है, सवत्थ बीरतिं कुज्जा, सभी जगह बीरति करे, पापों से निवृत्ति करे, किसी जीव का घात ना करे, ऐसी साधना को अपने सामने रखे।
कहा जितने सब जगह पीरथिंग 18 के 18 पापों से निवृत्त होवे, संति निब्बाण माहियं, कहा कि ऐसा करने से संति निब्बाण शांति रूपी परम समाधि रूप निर्वाण आहियं कहा गया है। कहा कि ऐसा करने से वो अनंत समाधि रूप जहाँ कोई कलेश नहीं है, अनंत अनंत रूप में है, वो समाधि सिद्ध गति की प्राप्ति होगी। जहाँ अनंत समाधि है, कोई कलेश नहीं, जिसकी आदि है और जिसका अंत नहीं है, ऐसा कहा है भगवान ने कि आप 18 पापों का परित्याग करते हैं, संयम तप के मार्ग पर चलते हैं, तो इसका अंतिम परिणाम क्या है? अंतिम परिणति सिद्ध गति है। इमं च धम्ममादाय कासवेण पवेय्यम्, कुज्जा भिक्षु गिलानस अगिलाय समाहिय, संखाय पेसलंग धम्मं दिट्ठिमं परिनिब्बुडे, उवसज्ञ नियामिता आमोक्षाय परिवेज्यासी तिवेमि। तीसरे उद्देशक में भी ये 2 गाथाएं आई थी। इमं च धम्ममादाय, जो भगवान के द्वारा, केवली भगवंतों के द्वारा, अरिहंत परमात्मा के द्वारा जो धर्म का है, इसको ग्रहण करके वो धर्म जो काश्यपेण पवैये, काश्यप गोत्रीय श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी ने, काश्यप गोत्रीय भगवान ऋषभ देव जी ने जिनका वर्णन किया है, तीर्थंकर भगवंतों ने जिसका वर्णन किया है, अरिहंत परमात्मा जिसका वर्णन कर रहे हैं, ऐसे धर्म को लेकर के कुज्जा भिक्षु गिलानस अगिलाय समाहिए, कहा समाधि पूर्वक बिना गलानी से, अगिलाय बिना गलानी के समाधि शांति पूर्वक, गिलानस रोगी के कुज्जा भिक्षु मतलब बिया वृत्ति करे, उनकी सेवा करे। संखाय पेसलंग धम्मंग दिट्ठिमंग परिनिब्बुडे, उवसज्ञ नियामिता आमोक्षाय परिवैज्यासित, दिट्ठिमंग दृष्टिवान, सम्यक दृष्टि से संपन्न, परिनिब्बुडे परिनिर्वृत्त, परम शांति को, समाधि को प्राप्त, कहा पेसलंग धम्मं उत्तम धर्म को संखाए जान करके, उपसर्ग नियामिता इस साधु जीवन में आने वाले उपसर्गों पर नियंत्रण, उनको बस में करके, उपसर्गों से घबराए नहीं, उपसर्गों से घबरा के अपने मार्ग से उन मार्ग की ओर ना जाए। कहा आमोक्षाय परिवेज्यसी, आमोक्षाय मोक्ष पर्यंत इस प्रव्रज्ञा का पालन करे, साधु जीवन का पालन करे, ज्ञान दर्शन चारित्र तप का पालन करे, 5 प्रकार के आचार की आराधना करे। तीवेमी आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, इस उपसर्ग प्रज्ञा अध्ययन का जैसा अर्थ मैंने सुना वह मैंने आपको सुनाया। अब इसके आगे चौथा अध्ययन, स्त्री विभक्ति। जैसे तीसरे उद्देश्यक में, चौथे उद्देश्यक में साधु जीवन में स्त्री जाति की ओर से आने वाले उपसर्ग साध्वी के लिए पुरुष जाति की ओर से आने वाले उपसर्ग संक्षिप्त रूप में थे, लेकिन चौथे अध्ययन में ये देशना जो है पुरुष प्रधान होने के कारण से पुरुष को ही लेकर के कही गई है। लेकिन जैसे पुरुष मोक्ष मार्ग का पथिक है, इस प्रकार बहनें माताएं भी तो मोक्ष मार्ग की पथिक हैं। लेकिन जहाँ पर स्त्री जाति की ओर से जो साधु जीवन में उपसर्ग आते हैं उनका वर्णन किया है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी समझना कि साध्वी जीवन में भी जो पुरुष जाति की ओर से आने वाले उपसर्ग हैं उनसे भी उन्होंने अपने आप को सावधान रखना है। तो कहा जाता है इसके साथ साथ जैसे पुरुष के लिए सावधानी की बातें कही हैं, ऐसे साध्वियों के लिए भी, साधुओं के लिए ब्रह्मचर्य हमारा सुरक्षित रहे, इसमें किसी प्रकार की कमी ना आए। तो कहा कि जो नारी जाति की ओर से जो आने वाले उपसर्ग हैं कैसे कैसे होते हैं, कैसे उनका समाधान करना है, कैसे अपने आप को बचाना है। जैसे साधु के लिए निर्देश है, ऐसे साध्वियों के लिए भी निर्देश है कि आपके जीवन में भी ब्रह्मचर्य से स्खलित करने के लिए दुनिया के अंदर
कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसा प्रयास करते हैं, जो लंपट हैं, विषयों में गृत हैं, तो कैसे उनकी ओर से जो परिस्थितियां पैदा होती हैं, आपने कैसे अपने आप को बचा करके रखना है। कहा जाता है दुनिया में एकांत रूप से ना हम पुरुषों को सारे पुरुष बुरे होते हैं ऐसा नहीं कह सकते, सारी बहनें सारी एक जैसी होती हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। नारी जाति के अंदर, पुरुषों की जाति के अंदर अनमोल रत्न भी है, और जहाँ पर अनमोल रत्न है वहाँ पर कंकर भी है। अब कहा जाता है अनमोल रत्न को पाने के लिए व्यक्ति जीवन लगा देता है, और कंकरों को दूर करने के लिए भी अपना जीवन लगा देता है। तो जो निस्सार चीज है उससे अपने आप को बचाना है, और जो सार चीज है उसको ग्रहण करना है। जो भगवान से, गुरुओं से सार चीज ली है, तो उसकी रक्षा के लिए भी तो उसको हर समय सतर्क रहना होगा। तो इस अध्ययन के दो उद्देश्य हैं। पहले उद्देश्य में तो जैसे विपरीत लिंगी के द्वारा जो उपसर्ग के कैसे कैसे प्रसंग बनते हैं, कैसे कैसे भटकते हैं, उनका वर्णन है। और दूसरे उद्देश्य के अंदर जो भटक जाते हैं उनकी दुर्गति कैसी होती है उसका वर्णन है। तो इसके संबंध में फिर जैसे समय होगा कल तो प्रारंभ किया जाएगा। तो चतुर्थ अध्ययन स्त्री प्रज्ञा, इसका वर्णन आगे। तो अब थोड़ी देर हम प्राकृत व्याकरण कर लें। प्रथम पाद जो पुण्य समाप्ति की ओर है। दो 254वां सूत्र कराया जा रहा है। हरिद्रादौल है। इस समय फली हो इस शब्द तक कराए थे परिघ, आगे फाली हद्दो जिस शब्द आता है इसका संस्कृत रूप है पारिभद्र। पहले तो प को फ आदेश किया है। 232वां सूत्र पाटी परुष परिघ, परिखा पनस पारी भद्रेत है। मतलब इन शब्दों में पकार को फकार आदेश हो जाता है। तो प को फ होने पर फा बन गया, पा का फा। आगे रीह रेफ को इसी सूत्र से लकार आदेश किया, तो पारी का फाली बन गया। आगे भद्र है, भ को ह जो है ख ग थ द भाम उस सूत्र से ह आदेश किया, तो ऐसे फा ली ह। आगे द्र है, द्र का सर्वत्र लोबराम अवंद्रे दूसरे पाद का जो 79वां सूत्र है उससे रेफ का लोप किया। और अनादव शेषा द्वेश्वर द्वित्वम जो दूसरे पाद का 99वां सूत्र है उससे मतलब के द को द्वित्व किया, डबल द हो गया। तो फाली हद विसर्ग को डो आदि कार्य करने पर मतलब वो है फाली हद्दो ऐसा रूप बना। आगे शब्द है काहलो, काहलो कातर से बना है, कातर कायर। तो त को जहां पर ह आदेश किया है, तो जहां पर त को ह करने वाला सूत्र है बीतस्ती वस्ती भरत कातर मातुलिंग है। मतलब 214वां सूत्र है पहले पाद का, उससे त को ह किया काहा बन गया, और रेप को ल इसी सूत्र से किया हरिद्रादो ल, काहल बना। विसर्ग को डो आदि आदेश करने पर काहलो बना। आगे लुक को शब्द है जो रुगण से बना है, रुगण। तो पहले रुगण के रक रेफ को ल इसी सूत्र से किया हरिद्रादो ल, तो रू से लू बन गया। आगे गण है, रुगण गण।
गण को जहाँ पर क आदेश किया है, क आदेश करने वाला जो दूसरे पाद का दूसरा सूत्र है, जैसे शक्त, मुक्त, दष्ट, रुगण, मृदुत्व को वा, मतलब विकल्प से जहाँ संयुक्त व्यंजनों को क आदेश होता है। गण को जिस समय क आदेश किया तो आदेश है, तो अनादो शेषादेश और द्वित्वम से, मतलब क को द्वित्व हो गया, लुक बन गया, विसर्ग को डो आदि कार्य करने पर लुक को ऐसा रूप बना। आगे अवदाले, अवदाले का अप द्वार, जो संस्कृत रूप में है अप द्वारे, तो पहले पो वैसे प को व किया, अव बन गया। द्वार है तो इसका सर्वत्र लव राम बंदरे से व का लोप किया, द को द्वित्व कर दिया, तो अव दा बन गया। रेप को इसी सूत्र से ल करने पर अवदाले, जहाँ पर सप्तमी विभक्ति का एक वचन, जहाँ सी प्रत्यय को जहाँ पर प्राकृत भाषा में डो होता है, तो अर्धमागधी भाषा में वहाँ पर डे आदेश होकर के अवदाले बन जाता है। जैसे समणे, भगवंग, महावीरे, ये अर्धमागधी के रूप में, तो वहाँ पर डो के स्थान पर डे आदेश होता है, तो इसलिए ऐसे दारे बन जाता है। और सप्तमी विभक्ति के नी प्रत्यय होता है, उसको डे होने के कारण से अवदाले ऐसा रूप बनता है। आगे भसलो, भसलो जो है जो भ्रमर से बना है, भ्रमर, पहले रेप का सर्वत्र लोभ राम अवंद्रे से रेप का लोप हुआ जो आदि में, इसलिए भ को द्वित्व नहीं हुआ। आगे म को स आदेश किया है, भ्रमरे सोवा, भ्रमरे सोवा जो पहले पाद का 244वां सूत्र है। भ्रमरे सोवा मतलब म को स आदेश विकल्प से होता है, और रेप को इसी सूत्र से हरिद्रादो लय से ल करने पर, मतलब के विसर्ग को डोआदि करने पर भसलो ऐसा रूप बना। आगे जढ़लंग ऐसा रूप है, लेकिन इसका संस्कृत रूप है जरठम, तो रेप को इस सूत्र से ल किया है, ठा को ठो ढ से ढ आदेश किया, ढ आदेश का ऐसे जढ़लंग, म को अनुसार करने पर जढ़लंग, रेप को ल इसी सूत्र से किया है, तो जढ़लंग। आगे बढ़लो रूप है, बठर, ठो ढ से ठ को ढ किया, रेप को ल किया, विसर्ग को डो आदि कार्य करने पर बढ़लो ऐसा रूप बना। आगे निठुलो है, निष्ठुर से निठुलो बना है, जहाँ पर निष्ठुर में श का लोप किया, क ग ट ड त द प श श श कपाम ऊर्ध्व लुक दूसरे पाद का 77वां सूत्र, उसे ठ को द्वित्व किया, पूर्व के ठ को द्वितीय, मतलब ठ को जो है श का लोप किया, ठ को अनादो शेषा द्वेश्वर द्वित्व से द्वित्व किया, द्वितीय तुरीय रूपरी पूर्व है, जो 90वां सूत्र दूसरे पाद का, उससे ठ को पूर्व के ठ को ट किया, ऐसे निठ्ठू बना। और रेप को ल करने पर निठुल, विसर्ग को डो आदि कार्य करने पर निठुलो ऐसा रूप बना। आगे बताया है बहुलाधिकारा चरण शब्द से पादार्थ वृत्ते रेव, कहते हैं बहुलता के अधिकार से चरण शब्द जो है ना, जे पैर के अर्थ में जब होगा तभी इसके रेप को ल होगा। यदि चरण का मतलब चारित्र होता है, तब वहां पर रेप के स्थान पर ल नहीं होगा। कहा कि अन्यतर चरण कर्ण, जैसे चरण सत्री कर्ण सत्री आता है, जहां पर चरण पैर के अर्थ में नहीं है, इसलिए रेप को ल नहीं हुआ। ऐसे कर्ण में भ्रमरे, भ्रमरे स संनियोगे एवं, भ्रमर में रेप को ल तभी होगा जब म को स होगा, जब म को स नहीं होगा तो वहां पर रेप को ल नहीं होगा, वहां पर भमरो बनेगा, जैसे भमरो आबी यही रसंग। अन्यतर भमरो तथा जठरंग, जठरंग इसका जठरंग, बठरो, निठुरो इत्यादि अपि, मतलब के
साहित्य में जैसे जैसे शब्द दिखाई दें उसी के अनुसार स्वयं कल्पना करनी होती है कि जहाँ पर मूल रूप संस्कृत का जे है और इसका प्राकृत में जे रूप बना है, बार बार के अभ्यास से ऐसे शब्दों की संगति जो धारणा बैठती है। आगे हरिद्रा आदि शब्दों का संग्रह बताया है। आगे बताया हरिद्रा से लेकर के निष्ठुर इत्यादि, आगे आर्ष द्वाल संज्ञे इत्यादि। आर्ष ऋषि भाषा में, आर्ष भाषा में जो है द्वादशांग के लिए द्वाल संज्ञे आता है। जैसे द्वादशांग है तो द्वा संयुक्त है, ब का लोप होना चाहिए, लेकिन ब का लोप ना हो करके जहाँ पर ऊ का व से पूर्व ऊ का आगम किया है, ऐसे द्वा का दुबा बन गया। आगे द्वादशांग, आगे दूसरे द को ल आदेश हो गया है, श को स किया है, वो शशो से आगे न संयुक्त है, इसलिए पूर्व के आ को द्वादशांग था, आ को ह्रस्व संयोग से ह्रस्व हो गया। तो द्वाल संग आगे सी प्रत्यय है, सी को डे करने के कारण से द्वाल सांगे ऐसा रूप बनता है। तो अर्धमागधी के आगमों के रूप जो है इस प्राकृत के करने पर काफ़ी जो है आसान हो जाते हैं। तो इसलिए प्राकृत व्याकरण पढ़ाया जाता है ताकि शास्त्र पढ़ने में शब्द, संस्कृत के शब्द प्राकृत में कैसे बने हैं और कैसे इनका प्रयोग करना, इससे इसी का ज़्यादा बोध होता है। तो अब इसके आगे 255वां सूत्र है, तो इसके संबंध में फिर जैसे समय होगा कराने का प्रयास करेंगे।